हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जिनका 4 अगस्त को एग्ज़ाम है, उनके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आपके सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, और जिन सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है उन सब्जेक्ट्स के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर और साथ में प्रैक्टिस टेस्ट का पीडीएफ अवेलेबल है। तो आप वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैसेज छोड़ दीजिएगा, फ्री होते आपको रिप्लाई मिल जाता है। 24 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, कम से कम 40 टेस्ट इसमें करवाएंगे। जो पहला बैच था 9 जून को एग्जाम हुआ, उसमें भी 40 टेस्ट करवाए हैं, इसमें भी मिनिमम 40 टेस्ट करवाएंगे। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो इस बैच के 40 प्लस जो पहले बैच में 40 टेस्ट हो चुके हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। और भी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज का लिंक भी आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। लेट्स बिगिन। युद्ध जो इंदौर, नागपुर और रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले गया था। ये पूछा है कि कौन सा बैटल था, कौन सा युद्ध था जिसकी वजह से इंदौर, नागपुर और रीवा ये ब्रिटिश राज के अंतर्गत चले गए थे, ब्रिटिशर्स के अधीन चले गए थे। तो ये थर्ड एंग्लो मराठा वार था। थर्ड एंग्लो मराठा वार, इसमें ये हुआ था 1817-18 में। 1817-18 में ये युद्ध शुरू हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि देखिए, ये युद्ध 17 में शुरू हुआ, लेकिन अंतिम रूप से जब लॉर्ड हास्टिंग्स गवर्नर बने थे, ये गवर्नर के सारे वीडियोज अवेलेबल हैं चैनल पे, आप देख लीजिएगा, लेकिन वो इतना आपके यूजफुल नहीं है, वो दूसरे एग्जाम के लिए है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। लॉर्ड हास्टिंग्स जब गवर्नर बने थे तब ये युद्ध अंतिम रूप से लड़ा गया था। इसमें जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, उन्होंने कोरेगांव के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में अंग्रेजों के सामने इन्होंने सरेंडर कर दिया था। और मराठों के जो पतन हुआ उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा योगदान बाजीराव द्वितीय का ही था, बाजीराव सेकंड का। सी इसका करेक्ट आंसर है। अभी रिवीजन शुरू कर दिया है। ये इसमें आपके ये रिवीजन टेस्ट एक ऑलरेडी हो चुका है, ये रिवीजन का दूसरा टेस्ट है। इसमें जो पहले कुछ टॉपिक करवाए हैं, क्वेश्चन करवाए हैं, उनसे, उन टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनसे और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, प्लस नए टॉपिक जो रह गए या जो करंट अफेयर्स वगैरह है वो सब इनमें करवाए जा रहे हैं। मैच करवाना है इनको रानी अहिल्याबाई। देखिए, रानी अहिल्याबाई ने महेश्वर में अपनी राजधानी भी बनाया था। इन्होंने महेश्वर में सुंदर घाट बनवाए थे। जबकि रानी दुर्गावती है, ये गोंड राजा दलपत सिंह से विवाह किया था इन्होंने। और मणिकर्णिका तांबे, ये रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, फर्स्ट आएगा। अंतिम होलकर शासक का नाम क्या है? अंतिम होलकर रूलर कौन था? अंतिम होलकर शासक कौन था? पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद 1761 में जो मल्हार राव होलकर थे, उन्होंने इंदौर पे 1761 में जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद मल्हार राव होलकर ने इंदौर पे अपना अधिकार कर लिया था। किस पे? इंदौर पे इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। और मल्हार राव की डेथ हुई उनके बाद में, मल्हार राव की डेथ हुई, उसके बाद जो उनकी पुत्रवधू थी अहिल्याबाई, उन्होंने पेशवा की अनुमति से ये जो इंदौर प्रशासन है इसका कार्यभार संभाला था। और अहिल्याबाई की मृत्यु के बाद यशवंत राव होलकर ने इस शासन की बागडोर संभाली थी, और बाद में ये मध्य भारत में विलय हो गया था इसका। तो अंतिम होलकर शासक थे यशवंत राव। देखिए, ये काफी शौकीन थे। एक चलता था स्टेट होलकर कार, स्टेट होलकर कार 1, स्टेट होलकर कार 2, स्टेट होलकर कार 3, इस तरीके की गाड़ियों के नंबर होते थे। गाड़ियों के नंबर स्पेशल होते थे इनकी गाड़ियों के। और जो रतलाम से इंदौर है, रतलाम से इंदौर लगभग 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को इन्होंने एक बार 1 घंटे में ये डिस्टेंस कवर कर ली थी। और
रास्ते में जितने भी गांव थे या जितने भी शहर थे उनको बोल दिया गया था कि ये गुजर रहे हैं यहाँ से यशवंतराव जी, तो कोई भी बाहर ना निकले, और फिर ये 1 घंटे में, इस तरीके के शौक थे इनको। ये इसका करेक्ट आंसर है। चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, ये किस जिले में है? चित्रकूट है, ये रामायण में भी इसका जिक्र है। अब ये किस जिले में है? देखिए चित्रकूट है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में है। और उत्तर प्रदेश में है चित्रकूट जिला, और मध्य प्रदेश में है ये सतना जिले का जो भाग है वहां पे है, ये सतना जिले में है। इसको 2009 में पवित्र नगर भी घोषित किया गया था। यहाँ पे कई जैसे स्थल राम घाट है, या फिर गुप्त गोदावरी, भरतकूप, हनुमान धारा, इस तरह के यहाँ पे कई टूरिस्ट स्पॉट भी हैं। किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशर्स को कब सौंप दिया था? ये इन्होंने सौंपा था 1818 में। और उस समय है जो इसमें देखिए सागर में 4 बड़े तहसीलें आती थी, वो थी खुरई, सागर, रहली और नंदा। ये 4 तहसील थी इसमें। ये भाग बड़ा भाग आता था जो ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से किसका शासन था? किनका शासन था? जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है उसमें मेनली किसका शासन था? ये पूछा गया हमसे क्वेश्चन में। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में जो गोंड राजा थे उनका मेनली शासन था। गोंड जनजाति, गोंड जाति समुदाय, इनका शासन था। और ये काफी है इनकी पॉपुलेशन। 15th और 17th सेंचुरी में यहाँ पे गोंड शासन रहा है काफी। जैसे हम बात करें रानी दुर्गावती, ये भी गोंड राजवंश की थी। महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था? महाभारत में जिक्र किया गया है चंदेरी का। तो चंदेरी का उस टाइम पे कौन था रूलर, कौन था राजा? शिशुपाल। चंदेरी शहर के उस टाइम पे जो शिशुपाल थे महाभारत में, ये यहाँ के राजा थे। अभी प्रेजेंट में तो चंदेरी है जो अशोकनगर जिले में आता है। उस टाइम पे महाभारत काल में चेदी और चेदी राष्ट्र की राजधानी के रूप में जैसे बूढ़ी चंदेरी नाम से फेमस था, और यहाँ के नरेश हुआ करते थे शिशुपाल। मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुई थी? मुमताज की मृत्यु है, ये शाहजहां की बीबी थी। मुमताज है शाहजहां की पत्नी थी, और इनकी मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में। कहां पे हुई थी? बुरहानपुर में हुई थी इनकी मृत्यु। बुरहानपुर में हुई थी। और देखिए ये उस टाइम पे गर्भवती थी, और जब ये 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, 14वां बच्चा जब ये इनका जन्म दे रही थी, उस टाइम पे प्रसव पीड़ा के दौरान इनका देहांत हो गया था 1631 में। गोहर बेगम करके जन्म हुआ था एक बच्ची का, उस टाइम इनकी डेथ हो गई थी। मंदसौर जिले में पाए गए यशोवर्मन का विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? मंदसौर जिले में जो इंस्क्रिप्शन है यशोवर्मन का, ये विक्ट्री स्तंभ है, ये कहाँ पे स्थित है? मंदसौर जिले में ये सौंदनी में स्थित है। यशोवर्मन है मालवा के राजा थे, और जिन्होंने हूण शासक जो थे मिहिरकुल, इनको पराजित किया था। ये याद रखिएगा, यशोवर्मन मालवा के राजा थे उस टाइम पे 528 ईस्वी के दौरान,
जो हूण शासक थे मिहिरकुल, उनको पराजित किया था और मंदसौर में फिर ये कीर्ति स्तंभ स्थापित किए थे इन्होंने। ए इसका करेक्ट आंसर है। प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी था? जो आगर मालवा है ये एंशियंट टाइम पे कौन रूलर थे यहाँ पे, कौन से वंश की राजधानी हुआ करता था? तो प्राचीन काल में ये परमार डायनेस्टी, परमार राजवंश की राजधानी हुआ करता था आगर मालवा। आगर मालवा के जो परमार वंश है शासकों की, ये प्रारंभिक राजधानी, शुरू में इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उज्जैन। उज्जैन शुरू में इनकी राजधानी थी। बाद में एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, काल अंतर के में राजधानी इन्होंने धार में स्थापित कर दी थी, धार में। और फिर ये भी इनकी राजधानी रही है, आगर मालवा पे भी इनका रूल रहा है। इनका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है परमार डायनेस्टी का। तो मान्यता जो है, मान्यताओं के अकॉर्डिंग परमार वंश की उत्पत्ति है जो वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से हुई है, वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से हुई है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बत्तीसी बावरी एक जल निकाय कहाँ स्थित है? बत्तीसी बावरी है, ये एक जल निकाय है, वाटर बॉडी है। इसका निर्माण शेर खान ने करवाया था 1484 ईस्वी में। जो सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी थे उनके शासनकाल के टाइम पे करवाया था। और इस बावड़ी की विशेषता क्या है कि पूरे साल इसका, ये जो बत्तीसी बावड़ी है, इसका पूरे साल भर पानी का जो जल स्तर है वो एक जैसा रहता है। इसका जो पानी का जल स्तर है एक जैसा रहता है पूरे साल भर, ये इसकी विशेषता है। ये है चंदेरी में बत्तीसी बावड़ी। सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इनको मैच करवाना है, कौन सा किससे संबंधित है। देखिए, राजा भोज की बात करें तो राजा भोज है, ये इनका संबंध धार से है। दुर्गावती की बात करें तो रानी दुर्गावती गोंड राजवंश। समुद्रगुप्त है विदिशा और अशोक उज्जैन। ये सही क्रम रहेगा इनका 4 3 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 बी इसका करेक्ट आंसर है। बी नहीं है, उसका डी आएगा करेक्ट आंसर। बी में सही नहीं था। 3 4 2 1 ये डी आएगा। वैसे तो ऊपर क्लियर बता दिया है, फिर भी कई बार लोग कमेंट कर देते हैं। डी इसका करेक्ट है। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? सेंधवा में किसके नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया था? सेंधवा में भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था। भीमा नायक का जन्म है ये 1840 में हुआ था पश्चिमी निमाड़ में। पश्चिमी निमाड़ रियासत के एक गांव था, पंचमोहाली गांव था, पंचमोहाली गांव, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और अंग्रेजों से इनका मुकाबला हुआ 1587 की जो आजादी क्रांति थी उसमें सेंधवा में इन्होंने ही नेतृत्व किया था, भीमा नायक ने। मौर्यों के पश्चात किस वंश के शासकों का शासन वर्तमान मध्य प्रदेश पर नहीं था? मौर्य रूलर आए और उसके बाद जो रूलर आए हैं तो उनमें से कौन थे जो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने मध्य प्रदेश पे रूल नहीं किया है? तो मौर्यों के पश्चात कुषाण वंश के जो शासक हैं इनका मध्य प्रदेश पे रूल नहीं रहा है। कुषाण प्राचीन टाइम पे ये राजवंश है जो माना जाता है कि जो चीन के यूची थे, यूची ये चीन से यूची आए थे, उस मूल के मानते हैं इनको कुषाण को। और इनकी मेनली इनकी जो राजधानी थी वो भी पेशावर थी जो अभी पाकिस्तान में है। इनका जो विस्तार है थोड़ा बहुत बिहार और उड़ीसा में था।
जबकि जो अदर ये दे रखे हैं गुप्त, सातवाहन, शुंग, ये मध्य प्रदेश में है। कुषाण ज्यादातर बिहार और उड़ीसा में रहे हैं और इनकी राजधानी थी पेशावर। महाकाव्य काल में उल्लेखित कौन सा नगर वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है? महाकाव्य काल में जिक्र है, उल्लेखित है, कौन सा नगर प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में नहीं है? देखिए, महाकाव्य काल में जो उल्लेखित है महिष्मती का जिक्र है। इसके अलावा कुंतलपुर का भी जिक्र है, विराटपुरी का भी जिक्र है, जो ये मध्य प्रदेश में है। लेकिन जनकपुरी है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। जनकपुरी ये मिथिला की राजधानी हुआ करती थी और वहां के प्रसिद्ध राजा थे जनक, जब ये नेपाल में है। कौन सा सही नहीं है? गलत पूछा गया है। ये जो पेयर दे रखे हैं, इन पेयर्स में से कौन सा गलत है? इंदौर, इंदौर का पुराना नाम इंद्रपुर था, ये सही है। जो इंद्रेश्वर महादेव मंदिर से प्रेरित है, एक तरीके से भोपाल का पुराना नाम भोजताल, ये भी सही है। महेश्वर है, ये महेश्वर का जो पुराना नाम है अवंतिका नहीं था। महेश्वर का पुराना नाम अवंतिका नहीं था बल्कि महिष्मती था, जबकि विदिशा का बेलसा था, ये सही है। गलत पूछा हमसे तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। महेश्वर का पुराना नाम अवंतिका नहीं बल्कि महिष्मती है। होलकर शासन के संस्थापक कौन थे? ये जो होलकर राजवंश है, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे मल्हार राव होलकर। एक क्वेश्चन डायनेस्टी का आएगा, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रूल शासन जो राजवंश रहे हैं उनकी किसने स्थापना की, अंतिम कौन था, ये धीरे धीरे आपको आने वाले टेस्ट में या जो पीछे करवाए हैं सब में पूरा कवर कर दिया जाएगा। ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे, किस जिले से संबंधित थे? ठाकुर दौलत सिंह, देखिए इनका अब ये पूछा है इनका संबंध किस जिले से था, तो इनका संबंध देवास जिले से था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 1857 के विद्रोह में ठाकुर दौलत सिंह ने कहां से लीड किया था, तो इन्होंने नर्मदापुरम से लीड किया था। कहां से लीड किया था? नर्मदापुरम जो अभी है वहां से लीड किया था। होशंगाबाद था इसका नाम पहले, अभी नर्मदापुरम है। निम्नलिखित राजवंशों में से कौन से वंश से वाकपति मुंज संबंधित थे? वाकपति मुंज है, इनका संबंध परमार डायनेस्टी से था, परमार राजवंश से था। और इन्होंने ही जो श्री वल्लभ है, पृथ्वी वल्लभ है या फिर अमोघ वर्ष है, ये उपाधि धारण की थी किसने? वाकपति मुंज ने। तो आपसे पूछा जाए श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष, ये टाइटल किसने धारण किए थे? तो ये वाकपति मुंज जो परमार डायनेस्टी से संबंधित है, इन्होंने धारण किए थे। और इनके दरबार में नव साहसांक चरित्र थे के लेखक थे पद्मगुप्त, वो भी इन्हीं के दरबार में थे। तो अगर आपसे पूछा जाता है नव साहसांक चरित्र के लेखक कौन थे, तो पद्मगुप्त थे, वो वाकपति मुंज के दरबार में ही थे जो परमार डायनेस्टी से है। दूसरा आपसे पूछा जाए दस रूपम के लेखक कौन थे, तो दस रूपम के लेखक थे धनंजय। धनंजय भी इन्हीं के दरबार में थे। वाकपति मुंज ने ही धार में मुंज सागर तालाब है एक, उसको इन्होंने ही निर्माण करवाया था। तो दो तीन चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष की उपाधि इन्होंने धारण की थी। इनका संबंध वाकपति मुंज का परमार वंश से था। नव साहसांक चरित्र के लेखक जो पद्मगुप्त हैं वो भी इन्हीं के दरबार में थे। दस रूपम के लेखक धनंजय भी इन्हीं के दरबार में थे। और धार में मुंज सागर जो तालाब है उसका निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। कौन से राजपूत समूह से रुद्र प्रताप सिंह संबंधित थे? रुद्र प्रताप सिंह का संबंध किस राजपूत समूह से था? तो 1501 में रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ओरछा राजवंश की, ओरछा की ये नींव रखी थी। और इसी वंश में आप आगे देखेंगे तो चंपत राय, छत्रसाल, ये भी इसी वंश के थे। बुंदेला, छत्रसाल बुंदेला, चंपत राय बुंदेला,
और छत्रसाल को तो महाबली और बुंदेल केसरी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने छत्रसाल नगर जो छत्रपुर है उसकी स्थापना की थी, और रुद्र प्रताप ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। किसने सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना की है? ये सांची में जो हिल है, पहाड़ी है, उसकी चोटी पे ये पुरातत्व संग्रहालय सांची है, इसकी स्थापना किसने की थी? देखिए सांची कहाँ है ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अब आपको याद हो गया होगा, ये रायसेन जिले में है सांची। सम्राट अशोक ने बनवाया था। यहाँ बौद्ध और हिंदुओं के यहाँ स्थल है, उनके लिए फेमस है, स्पेशली बौद्ध स्तूपों के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और यहाँ जो पुरातत्व संग्रहालय सांची है, इसकी स्थापना की थी सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने। आप इसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए इस नंबर पे कांटेक्ट करके, या वेबसाइट पे जाके, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को कहा जाता है। इसको मेन प्रोसेसर भी कहा जाता है और कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है इसको ए। कोई सा ही ऐसा टॉपिक नहीं बाकी रहेगा आपके एग्जाम तक जिससे अच्छे से हमने प्रैक्टिस नहीं की हो। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है, क्रमादेश मतलब एक सीरियल ऑर्डर हो गया, उसको लागू करता है, तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? कंप्यूटर ने कोई क्रम में सीक्वेंस वाइज कोई ऑर्डर ऐसा लागू किया है, तो वो कहाँ पे जाके अटक जाता है? ये रैम में अटक जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्पररी मेमोरी होती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? देखिए कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी ये रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, ये हार्डवेयर है। प्रिंटर, माउस, ये हार्डवेयर है। जावा चिप है, ये हार्डवेयर नहीं है। एक्चुअली ये जो स्टारबक्स है, स्टारबक्स में इस तरह के नाम से एक कॉफी जरूर मिलती है, जावा चिप, बाकी ऐसा कोई हार्डवेयर नहीं है। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सी डेटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? एक ही टाइम पे दोनों डायरेक्शन में डेटा भेजने के लिए कौन सी जो डेटा संचार विधि है वो प्रयोग में लाई जाती है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फुल ड्यूप्लेक्स यूज में लिया जाता है। फुल ड्यूप्लेक्स, अगर आपको एक ही टाइम पे दोनों डायरेक्शन में डेटा सेंड करना है तो फुल ड्यूप्लेक्स डेटा संचार विधि। निम्न में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो टेलीफोन लाइनों के थ्रू जो डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है ये मॉडेम होता है। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सिस्टम यूनिट का भाग इनमें से कौन सा है? सिस्टम यूनिट सीपीयू सिस्टम यूनिट का पार्ट है। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आपको टेस्ट उसी, देखिए जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, लेकिन जो डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ में मिलता है या फिर जो नोट्स मिलते हैं ये आपको जिस लैंग्वेज में जिस मीडियम में आप ज्वाइन करते हैं उसी में ही मिलते हैं। डीटीपी का पूरा रूप क्या है? डीटीपी है ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग, एक तरीके से एक पर्सनल कंप्यूटर पे जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज करके डॉक्यूमेंट्स को निर्माण करना होता है, उसको कहते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। और इसका यूज पहले तो एक कोई स्पेशल प्रिंटिंग करनी होती थी उसके लिए किया जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन जो सामग्री है उसके जो अलग अलग डिफरेंट रूप हैं उनके निर्माण में भी ये इसका यूज किया जाने लगा है। तो ये है डेस्कटॉप पब्लिशिंग।
ये अलग अलग लिख दिया, डेस्क टॉप ये एक ही है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। मध्य प्रदेश युवा उद्यमी योजना कब लागू हुई थी? मध्य प्रदेश युवा उद्यमी योजना है ये 1 अगस्त 2024 को लागू हुई थी। अगर आप टेस्ट सीरीज भी सिंपली फॉलो कर लेते हैं तो भी आपका इजीली, देखिए पिछले जो 9 जून को एग्जाम हुआ है उसमें 34 क्वेश्चन आए हैं टेस्ट सीरीज से आउट ऑफ 50, और उसमें जो क्वेश्चन नहीं आए हैं वो जो डीप में आपके आर्ट कल्चर लिटरेचर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है, अदरवाइज बाकी का पोर्शन है लगभग टेस्ट सीरीज से आया है। और इस बार ये कोशिश है कि कम से कम 40 क्वेश्चन तक टेस्ट सीरीज से आना चाहिए। तो इस बार हमारे पास रेफरेंस भी है पिछला पेपर, और अब जो एग्जाम होंगे उसी के रेफरेंस में उसी के आसपास क्वेश्चन आने वाले हैं। तिलोत्तमा सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तिलोत्तमा सेन का संबंध किस खेल से है? तिलोत्तमा सेन का संबंध शूटिंग से है। इन्होंने देखिए जो मिस्र में विश्व कप हुआ था, ISSF का जो वर्ल्ड कप हुआ था मिस्र में हुआ था, उसमें विमेंस की कैटेगरी में 10 मीटर में 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ISSF वर्ल्ड कप हुआ था मिस्र में, वहां पे 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारत के लिए ये दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। इसमें एक ब्रिटेन की थी, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और एक स्विट्जरलैंड की विमेन थी, उन्होंने नीला क्रिस्टन था शायद उनका नाम, उन्होंने रजत पदक जीता था। मलेशिया के जोहर में एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष युगल और मिश्रित युगल, एकल पुरुष एकल युगल में और मिश्रित में, इंडिविजुअल और मिक्स दोनों में किसने खिताब हासिल किया है? 2 चीजें ध्यान रखनी है, एशियाई डबल स्क्वैश चैंपियनशिप ये कहाँ हुई है? मलेशिया के जोहर में। अब इसमें वो कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने एकल भी जीता है और उन्होंने मिश्रित जो जीता है उसमें भी वो थे? तो ये अभय सिंह थे जिन्होंने एकल जीता, और मिश्रित में इन्होंने वेलावन सेंथिल कुमार के साथ जीता था। सी इसका करेक्ट आंसर है, दोनों खिताब जीते थे इन्होंने। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में किस जगह पे ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? ये गेल इंडिया लिमिटेड ने शुरू किया है। इसको काफी टाइम से चल रहा था, अब ये शुरू हो चुका है। ये विजयपुर में शुरू हुआ है, और विजयपुर कहाँ पे आता है? गुना जिले में। ये आपको उम्मीद है यूजफुल लगेगा, और ये बिल्कुल आपके लिए यूजफुल है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।